तो आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को शुरू करेंगे और आज के ही इस वीडियो में पूरी तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। इससे पहले 4.1 को ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर है पहला प्रश्न है इसका, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको गुणनखंड विधि से ये मूल नहीं ज्ञात करना आता है तो इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीख सकते हैं इसको किस तरीके से गुणनखंड अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो उसका भी स्पेशल एक वीडियो बना दिया, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो बताऊँगा ही। तो चलिए, इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। मूल ज्ञात करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग ने लिख लिया है, इसको चलिए हल करते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इस गुणांक को ये अचर पद जो है इससे गुना करना है और उसके बाद इसका दो गुणनखंड तोड़ना है, उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला को उड़ाना है। देखिए, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी है, कुछ भी नहीं है तो एक तो रहता ही है, सबको आपको पता ही है। फिर इस एक को 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब इसका दो गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 ही है, इसका इकलौता यही है, 2 और 5 ही है और दूसरा कोई नहीं है। इन दोनों को गुना करने के बाद क्या आता है, 10 आता है। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का 3x पुराना है, इस तरीके से पूरेगा। अगर हम माइनस का 5x ले लेते हैं और प्लस का 2x तो ये क्या पुर जाएगा, माइनस का 3x पुर जाएगा। यही तो करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर का 0। अब देखिए, इन दोनों को गुना करने के बाद माइनस का 10 भी आता है और इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 3x भी पुर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, कॉमन लेना है। तो इन दोनों का जोड़ा लगा लीजिए, पहले दो का जोड़ा लगा लीजिए, उन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें देखिए इन दोनों में क्या है, x है। देखिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसमें x कॉमन लेंगे। देखिए, x और गुना x, जब इसको हम लोग गुना करते हैं तभी तो एक्स स्क्वायर आता है। तो इसको अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x ही तो बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का, यहाँ पर देखिए 5x का मतलब क्या, 5 गुना x है। अगर हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 ही तो बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा, 5 दूना 10, 5 बच जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए, ये और ये दोनों बराबर आया तो बिल्कुल सही है। अगर बराबर नहीं आया तो आप लोग फिर से चेक कीजिए, कहीं पर मिस्टेक हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं सही है या गलत गुणनखंड। तो आप एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको और इसको लिखेंगे साथ साथ। तो x प्लस का 2 लिख लेते हैं, x और प्लस का 2, इसको एक साथ, और इन दोनों में से एक को लिखना है, माइनस का 5, ठीक है, बराबर का 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो x प्लस का 2 बराबर का 0। आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, तो इसमें उतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो एक आ गया माइनस का 2 और x और माइनस का 5 बराबर का 0, ठीक है। तो x बराबर ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। हमारा मूल क्या है, यही निकल गया हमारा मूल। अब देखिए, यहाँ पर 2 मूल निकला है। देखिए, जितना x के घात जितना होगा उतना ही मूल निकलेगा। और यहाँ पर फिलहाल हमारा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण, तो x के घात तो 2 ही रहेगा ही, ये तो पता ही है फिक्स। लेकिन जितना x का घात रहेगा उतना ही शून्यक निकलेगा, शून्यक नहीं सॉरी, यहाँ पर मूल निकलेगा इसका। शून्य का हम लोग द्विघात बहुपद में निकालते थे। चलिए, तो अब यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर और माइनस का प्लस का x है, प्लस का x और माइनस का 6 बराबर का 0। अब ये है, इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो पहले तो x स्क्वायर का गुणांक देखना है 2 है, फिर इसको इस अचर पद से गुना करना है, ठीक है, यहाँ तक। तो इन दोनों को गुना करने के बाद 12 आ गया, ठीक है। अब इसका गुणनखंड किस तरीके से तोड़ेंगे, तो आपको मन में आ रहा होगा क्या, 6 गुना 2 है, ठीक है, 6 गुना 2 है, ठीक है, वो भी है, 6 गुना 2 है तो ये 12 आ गया। फिर 3 और गुना 4 है, ये भी 12 आ जाएगा। इस तरीके से इसका 2 आ रहा है तो किसको लेंगे, तो इसमें से ये देखना है जिसको गुना करने के बाद 12 तो ये आएगा ही आएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पर x भी पुरना चाहिए, प्लस का यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसमें पुराना है। तो ये तो हमको मिल गया 3 और 4,
अगर हम 4 प्लस में रखते हैं और 3 को माइनस में रखते हैं तो प्लस का x उड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका कितना गुणनखंड होगा तो इसको आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा। चलिए देख लेते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर 2x² और यहाँ पर क्या होगा, एक लेंगे 3 और एक 4, तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं 4 किसी को भी। अब देखिए यहाँ पर x और माइनस का 3x माइनस का 6 और बराबर का 0। यहाँ पर देखिए अब इसमें नहीं कन्फ्यूज होना कि पहले 4 को लिखे या पहले 3 को लिखे, इन दोनों में से किसी को भी कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले या बाद में। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि इसको भी माइनस लगा सकते हैं। इन दोनों में माइनस उसी में लगेगा, हमको जो पुराना रहेगा उस स्थिति के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा और x आएगा। कैसे, इसके पास भी 2 है और 2 के पास 4 क्या है, 2 के बाहर हम 4 भी है, तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर x बच जाएगा क्योंकि x² है, यानी इसका मतलब 2x है। चलिए उसके बाद प्लस का यहाँ पर x तो कॉमन ले लिए और 2 के बाहर में 4 है, तो 2 बार में 4 कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को ही कॉमन लेना है। अगर माइनस को कॉमन लेते हैं 3, क्योंकि 3 के बाहर में 6 भी है, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x। और फिर यहाँ पर जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस और 3 दूना 6। ठीक है, 2 बार में कट गया, तो अब ये और ये बराबर आ गया, इसका मतलब सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर 2x और ये माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पर एक बार इसको लिखेंगे x प्लस का 2। इन दोनों में भी किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का 0, द्विघात समीकरण है इसलिए आप लोग 0 लगाते जाइएगा। चलिए, और इसके बाद यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर का 0। देखिए यहाँ पर 0 लग गया, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, 2x और बराबर का ये माइनस का 3 इस साइड आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। ये प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 3 और बटे का 2। ये x का गुणांक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो निकल गया और दूसरा यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो x प्लस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ये मूल आ गया 1 और एक मूल तो ये है। ठीक है, अब चलिए अब अगला प्रश्न को लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में फिर कन्फ्यूज होते रहिएगा। तो यहाँ पर है अंडर रूट का 2x²। ठीक है, और उसके बाद प्लस का 7x और प्लस का 5 अंडर रूट का 2। ये है 3 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग साइड में बुक रखिए ताकि आप लोग भी क्वेश्चन देखते रहिएगा, फिर और अच्छा समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए ये तो रूट वाला आ गया है, तो इसको किस तरीके से गुना होगा, तो इस पर एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया है, रूट का जोड़ घटा गुना भाग। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लीज़ अभी जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, साथ में एंड स्क्रीन पर भी उसको लगा देंगे, क्योंकि वो आगे आप लोग को त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि उसमें रूट वाला सवाल तो बहुत ज़्यादा है, उसमें उसका यूज आएगा ही आएगा। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको गुना किस तरीके से करते हैं, ये जो गुणांक है इसका गुणांक कुछ नहीं रहता, तो 1 रहता है, इसको इसके गुणांक से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले, यानी रूट वाले के रूट वाले से गुना करेंगे, तो ये रूट को 2 से √2 को गुना करेंगे तो ये √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो गुना में 2 आ जाएगा। 5 और 2 आ गया इसका, तो इसको गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10। अब ये आ गया इसका गुणनखंड, तो यहीं पर है 5 और 2। अब ये 10 आ गया, इसका गुणनखंड करके हमको इसको जोड़ने या घटाने पर 7 पुराना है, तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट तो 7 पुर जा रहा है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस का यहाँ पर करेंगे 2x और प्लस का 5x। ठीक है, और प्लस का 5 अंडर रूट 2 है। ठीक है, यहाँ तक। और देखिए ये द्विघात समीकरण है तो इसमें 0 रहेगा ही रहेगा, तो 0 आप लोग को लगाते जाना है। ठीक है, द्विघात समीकरण में 0 मत भूलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में आप इसमें कॉमन क्या आएगा, ये सबसे बड़ा बात इसमें यही है, यही लोग कन्फ्यूज रहता है हमेशा, इसमें कॉमन क्या आएगा। तो अब देखिए एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा। यहाँ पर है अंडर रूट 2 और यहाँ पर है 2x। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को गुना किए, अंडर रूट 2 और गुना अंडर रूट 2, तो इसका क्या आया, 2 आया।
दो ही तो आया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर और प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और गुना में अंडर रूट 2 और गुना एक्स, ठीक है। अब इन सभी को गुना करने के बाद यही आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस का यहाँ पर 5x है तो 5x और प्लस का 5 अंडर रूट 2, यहाँ से जो बच गया है उसको लिख लिए। आप इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। अगर आप एक बार सिखाने के लिए आपको यहाँ पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुना किए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, साथ में यहाँ पर x भी है, यहाँ पर भी x है, तो अंडर रूट 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x और प्लस में क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट है, यहाँ पर एक को ही कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस में अंडर रूट 2 बच जाएगा, x को तो कॉमन ले ही लिए, ये आ गया एक। और दूसरा क्या, तो दूसरा यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेंगे, x तो इसके पास है नहीं, इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 5 को कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पर 5 का कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x बच जाएगा और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर इसमें से भी 5 को ले लिए तो यहाँ पर अंडर रूट 2 ही बच जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2। अब देखिए, अब इसमें से हो गया हमारा काम, तो अब तो शून्य निकल ही जाएगा। एक बार इन दोनों को लिख लेते साथ में, एक बार इसको लिख लेंगे, अंडर रूट 2x और प्लस का 5 और उसके बाद एक बार x और प्लस का अंडर रूट 2, ठीक है, बराबर का 0, 0 देना मत भूलना है, ठीक है, इसमें नहीं भूलना है 0 देना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है इसलिए इसमें 0 लगाते जाना है, और प्लस का 5। इसका आप लोग ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ बता दिए हैं इसको। तो चलिए, अब यहाँ पर बराबर एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2x, अब बराबर इसको इस साइड करेंगे तो प्लस का, यानी है तो माइनस में आ जाएगा, और तो x बराबर आ जाएगा -5 और बटे का अंडर रूट 2, ये आ गया एक मूल, ठीक है। और दूसरा इधर निकाल लेते हैं, तो दूसरा ये है x प्लस का अंडर रूट 2 बराबर का 0, तो ये आ जाएगा x बराबर अंडर रूट 2, किस में आ जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में, दूसरा मूल ये आ गया हमारा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए, कुछ नहीं किए, ये जो है इसको बराबर की साइड किए, माइनस में आ गया, फिर यहाँ पर जो है x का गुना किसके बटा में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर भी उसके बाद इसको कर लिए, ठीक है। अब अगला 4 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन को लिख लिए हैं, अब इसको हल करेंगे। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा फंसने वाला है क्योंकि ये बट्टा में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा फंसने वाला है। इसमें भी कुछ भी फंसने वाला नहीं है, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बट्टा वाला तो सबका एलसीएम ले लेना है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, 8 आ जाएगा। जब हम 8 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर देना भूल गए, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। एलसीएम तो सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे। चलिए, तो आपको ये परीक्षा में ये सब नहीं करना है, इसे वैसे भी कर भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं करना, ये हम आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 16x स्क्वायर और माइनस का 8x और प्लस का 1। जब हम इन सभी को 1 से करेंगे, 0 का बट्टा में 1 तो है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सभी के बट्टा में 1 तो रहता ही है, ठीक है। आज जब इसको 0 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आसान हो गया। अब किससे गुना करना है ये तो पता चल गया। 16 को अगर हम 1 से गुना करें तो क्या आएगा, तो 16 ही आएगा। इसमें क्या आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर इसका गुना करने पर 16 आ गया, ठीक है। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको 8 पुराना है, तो 4 गुना 4 करेंगे तो 8 तो पूरी ही जाएगा, और माइनस में पुराना है 4,4। इन दोनों को गुना करने पर 16 आ जाता है, और इन दोनों को अगर -4 और -4 करेंगे तो माइनस का 8 भी पूर जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड भी टूट गया, 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर का 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा कॉमन और x आएगा, ठीक है। कॉमन तो अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे, जो दोनों में रहेगा वही कॉमन लेना है। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और दोनों 4 के पहाड़ा में 16 भी है और 4 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चौका 16, 4x और प्लस का 4x तो कॉमन ले ही लिए हैं,
तो सॉरी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस का क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर 1 है तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर 4x और प्लस का यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक अब ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर अब 4x और माइनस का 1 और इंटू 4x और माइनस का 1। ठीक है, दोनों तो बराबर ही आएगा, तो एक को शून्य निकाल लेंगे तो दूसरा वही हो जाएगा। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0। देखिए सभी जगह 0 लगाते जाइएगा। तो यहाँ पर 4x बराबर का ये देखिए माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1, और x बराबर क्या आ जाएगा, 1 और बट्टे का 4। क्या आ जाएगा, x बराबर 1 बट्टे का 4 प्लस में आ जाएगा। और दूसरा का भी निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो हमारा इसका यही मूल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का भी निकालेंगे यही आएगा। अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर का, तो 5 नंबर का क्या है, यह है 100x² और माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका गुणनखंड करना है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। 100 का गुणनखंड तो बिल्कुल आसान है, 1 को 100 से गुना करेंगे 100 ही होगा। चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2, तो यहाँ पर आएगा 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। अब ये आ गया, इसको आप 2 गुणनखंड निकालना है, जिसको हमको 20 पुराना है। 2 को 4 से गुना करेंगे, सॉरी 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। फिर चलिए देखिए इसको, अगर हम इन मान लेते क्या, इन 2 को 5 से गुना कर देते हैं तो 10 आएगा, फिर इन 2 को भी 5 से गुना कर देते हैं क्या आएगा, 10 आएगा। 10 गुना 10 क्या आएगा, 100, और 10 को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 पुराना है, तो दोनों को माइनस में ही रख लेंगे, 10 को भी और दोनों 10 को माइनस में ही रख लेंगे। तो यहाँ पर 100x², यहाँ तक तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10x माइनस का रखेंगे, सॉरी 10x माइनस का, और फिर माइनस का 10x और प्लस का जो बच गया है 1 उसको लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इन दोनों को गुना करने के बाद प्लस का 100 निकला है। देखिए इन दोनों को जो भी गुना करेंगे वो आएगा, तो ये इन दोनों को प्लस में ही आया, तो इन दोनों को माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद माइनस का 20, ये भी उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 10x, क्योंकि 10 के पावर हम 100 भी है, तो ठीक है, यहाँ पर x और माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि 10x तो ले ही लिए। अब यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसके पास 1 है और कुछ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, माइनस ले ही लिए, तो यहाँ पर 10x। और यहाँ पर देखिए माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ का साइन बदल जाएगा 1। ठीक है, अब ये दोनों बराबर आ गया, और सॉरी यहाँ पर 10x तो होगा, देखिए 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10x ना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये दोनों अब बराबर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है, दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर लिख दिया वहाँ पर लिखे नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो चलिए अब एक बार इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पर 10x और यहाँ पर माइनस का 1, फिर इसका भी वही आ जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर का 0, सब जगह 0 लगाइए। चलिए अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों में से एक किसी को मान निकालेंगे, दूसरा तो निकल ही जाएगा, बराबर का 0। तो 10x और बराबर का इसको इस साइड करेंगे प्लस का 1, x बराबर 1, x बराबर 1 बटे का 10, और दूसरा क्या निकलेगा, 1 और बटे का 10 निकलेगा। तो ये हमारा फाइनल ख़त्म हो चुका है। 1 नंबर का जितना भी प्रश्न, 5 ही प्रश्न था, तो ये हमारा अच्छी तरीके से खत्म। लिए तो अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारा तो खत्म हो चुका है। देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है क्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है यहाँ पर, तो चलिए उसको हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर उदाहरण 1 है हमारे पास, इसको देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है 1 और ये 1, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसको हल नहीं करना है हमको, बस ये जो दिया गया है इसमें से इसको बीजगणितीय रूप में लाना है, कोई दिक्कत नहीं, ला लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल
124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यही जानना चाहेंगे आरंभ में इसके पास कितने कंचे थे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं क्या, ये जॉन है, जॉन है और प्लस में जीवांती, जीवांती, ठीक है। ये दो आदमी है और इन दोनों को मिलाकर क्या है 45 कंचे है, ठीक है। तो हमको अगर जीवांती का निकालना है, अगर हमको इसका पता हो जाए तो जीवांती का तो निकल ही जाएगा। तो अगर मान लेते हैं ये x है, ठीक है, प्लस का जीवांती है। तो यहाँ पर राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, लिखने में नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 45 है, तो इसका अगर x हो गया तो जीवांती का क्या हो जाएगा, जीवांती, तो इसका क्या हो जाएगा 45 और माइनस का x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अगर मान लेते इसका 5 है तो इसका क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा, यही तो है। तो इतना ही हमको समझना है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो आप लोग साइड में बुक रख लीजिए, उससे समझते जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग क्या, जीवांती सॉरी जॉन के पास आरंभ में कंचे और जीवांती के पास, दोनों को मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर का है ये, दूसरा का पहला है, ठीक है। तो दूसरा का पहला, तो यहाँ पर मान लेंगे माना या फिर माना कि, चलिए माना कि आरंभ में जॉन, यहाँ पर बिंदु नहीं होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या इसको मान लेते हैं x। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए इसको x मान लिए तो जीवांती का क्या मान लेंगे, y मान लेंगे इसको। तो देखिए ये है द्विघात समीकरण, और जिसमें हम लोग x y मानते हैं वो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर आपको सोचना भी नहीं है कि दूसरा का y मान लेंगे, यहाँ पर चर के घात 2 रहेगा। इससे भी आपको याद आ जाएगा कि ये इसका पैटर्न क्या है बनाने का। तो देखिए अगर हम मान लिए आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो तथा आरंभ में जीवांती के पास कंचों की संख्या इसके पास क्या हो जाएगा, अभी ही बताएं। अगर हमको जॉन का पता चल गया तो जीवांती का कितना है पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा बिल्कुल। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 45 है, दोनों को मिलाकर 45 है। तो अगर हम इसको घटा दे जॉन के, ये जीवांती का निकल जाएगा 45 माइनस का x, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 45 माइनस का x, यही हो जाएगा इसका जीवांती की संख्या। अब देखिए इतना पता चल गया, इसके बाद तो आप कुछ दिक्कत नहीं है, इतना निकल गया। अब देखिए आप क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 124 दिया है। देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखिए जॉन कितना है 5 है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न से लिख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो इसके पास कुल कंचे कितने हैं, x है, आरंभ में कितने, जॉन के पास कितने हैं 5 है, सॉरी x है, और ये 5 कंचे खो देते हैं। खो देने का मतलब क्या होता है, कम जाएगा इसके पास से खो दिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, खो दिया। चलिए दोनों खो देता है, यानी ये भी खो देता है। अब ये खो देता है और इन दोनों को क्या दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल। जब ये खो देता है तो इन दोनों के संख्याओं का गुणनफल दिया गया कितना 124 दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी, चलिए उसको लिख भी देते हैं किस तरीके से लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिखना है जॉन के पास कंचों की संख्या। अब क्या बचेगा, तो यहाँ x में से 5 को खो दिया, हो गया, यही बच गया, x में से 5 को खो दिया। इसी तरीके से जीवांती, तो जीवांती के पास कंचों की संख्या। आपको ऐसा ये डॉट डॉट नहीं लगाना है, आपको बार बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो x था तो इसमें से 5 घटा दिए यानी खो दिया। और ये जीवांती कितना है, तो ये है 45 माइनस का x, ठीक है।
इसमें से 5 ये भी खो दिया, इसमें भी माइनस हो गया। तो अब इसका कितना हो जाएगा, तो अब इसका हो जाएगा 5 घटा देंगे 45 में से, तो ये हो जाएगा 40 माइनस का x। ठीक है, यहाँ तक 40 माइनस का x। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, देखिए अभी सुना देते हैं पढ़ के क्या है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। तो गुणनफल दिया है, यानी इन दोनों को गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं x और माइनस का 5, और इन दोनों को गुणा करने के बाद 40 और माइनस का x, यह है 124 है। ठीक है, यही जो बोला है वही करना है, कुछ इसमें खास नहीं है। अब इन दोनों को हल कर लेते थोड़ा सा। इसको अगर 40 से करेंगे तो ये 40 का x हो जाएगा। ठीक है, 40x, और इसको x को फिर x से करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर, और फिर इस 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा। फिर इस -5 को -x से तो ये प्लस का 5x। ठीक है, और बराबर का 124। चलिए अब क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर के इधर लिख लेंगे नियम से, और फिर इसको 40 है x प्लस का, फिर 40 5x प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 40 और 5 45x, और फिर क्या बच जाएगा माइनस का 200। ठीक है, और माइनस का 200, और फिर इसको भी इधर माइनस में ही ला लेंगे, क्या हो जाएगा 24 बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप ये कर सकते हैं क्या, पहले तो एक स्टेप ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 45x। अब इन दोनों को माइनस दोनों है जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 324। ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि x स्क्वायर को कभी भी माइनस में नहीं रखना है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर, और देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे सारा चिन्ह बदल जाएगा, 45x, और फिर यहाँ पर माइनस का 24 है तो ये प्लस का 324 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए ये माइनस बराबर की साइड जाएगा या 0 के बटा में जाएगा, ये तो वही रह जाएगा। तो अब बच गया x स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324। फाइनल हमारा आंसर यही आ गया है। इसको हमको हल नहीं करना है, यही बोला है इसको हल नहीं करने के लिए। इसको गणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में क्या किया, इसको व्यक्त कर दिया गणितीय रूप में। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर में है। आगे एक क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, और आगे इधर हम पढ़ के सुना देते हैं, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात है क्या, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। मान लेते हैं कि एक दिन में कोई खिलौना कितना निर्मित करता है, x खिलौना निर्मित करता है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, समझाना भी शुरू कर देंगे वही। चलिए तो यहाँ पर हल करना शुरू करेंगे। मैं यही कहूँगा आप लोग साइड में बुक रख लीजिए, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते आप लोग समझते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ का मतलब क्या है, कुछ तो होगा, तो हम उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, 2 नंबर का है, 2 का 2। चलिए तो यहाँ पर माना क्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, इसको मान लेते हैं हम लोग x मान लेते। चलिए एक दिन में x खिलौने निर्मित होता है, और इसमें दिया गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर। ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, इसलिए इसको फिर से दिखाएंगे। देखिए यहाँ आप लोग समझ गए तो फिर तो खेल समाप्त है इसका। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मान लीजिए इसको एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है, तो इसमें अगला दिया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को संख्या को घटाने पर।
घटाने पर, तो यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, तो एक दिन में कितना खिलौना निर्मित करता है, एक्स खिलौना, जो कि हमने मान लिया है। तो 55 में से अगर हम एक्स को एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो घटाने पर इसका मतलब क्या है, 55 में से घटा देंगे एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो एक दिन में कितना निर्माण किया है, एक्स, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, 55 माइनस एक्स हो जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य। चलिए ये सब दिया है, प्रत्येक खिलौने यहाँ पर देखिए राइटिंग बिगड़ जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी करना रहता है, इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाता है। बोलते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा उतना। तो चलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना बोल रहा है, 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, तो 55 एक दिन की संख्या निर्मित जितना है कितना है, एक्स है, तो इसको एक्स घटा देंगे। ठीक है, यही हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ और दिया गया है, तो वो क्या है, तो वो देखिए एक दिन का कुल लागत कितना दिया गया है, एक दिन का कुल लागत दिया गया है 750। चलिए तो एक दिन का कुल अपने साइड में आप लोग बुक रखिए, हम तो यही कहेंगे। तो एक दिन के लागत, एक दिन का कुल लागत ये दिया गया है 750 रुपया, 750 रुपया। ठीक है, इतना दिया गया है। अब हम लोग प्रश्न से अब देखिए इतना तक हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, निकालना क्या है इसमें, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या, हम उस दिन निर्माण किए गए संख्याओं का खिलौना का जानना चाहेंगे। तो इसमें उस दिन, तो ये देखिए अगर हम मान लेते हैं एक दिन में एक्स खिलौना निर्मित होता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, ये है, तो हम उस दिन कितना खिलौना निर्मित हुआ किस तरीके से पता करेंगे। तो ये देखिए अगर मान लेते हैं क्या, यहाँ पर कहीं पर देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं एक दिन में 5 खिलौना निर्मित होता है, ठीक है, और उसका मूल्य है 20 रुपया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को गुना करने के बाद ही तो हमको क्या पता चलेगा एक दिन में कितना लागत लगता है। तो यही इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्रश्न से क्या करेंगे, 55 एक्स और माइनस का 55 माइनस का एक्स। ठीक है, ये है 55 माइनस का एक्स और गुना में एक्स और बराबर ये एक दिन का लागत कितना दिया गया है, 750 दिया गया है, 750, यही है 750। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 750। अब इन दोनों को गुना कर लेते तो ये हो जाएगा 55 एक्स और इसको गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये जो 750 है इसको बराबर की साइड ला लेंगे तो माइनस का 750 बराबर का 0 बच जाएगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर और ये अब इसको सजा कर लिखेंगे तो इसको प्लस का 55 एक्स और माइनस का 750। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने माइनस नहीं रहना चाहिए, इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, 55 एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का 750। ठीक है, बराबर का 0। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, डायरेक्ट बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स और प्लस का 750। ठीक है, अब यही हमारा इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कुछ नहीं है खास इसमें, देखिए एक दिन में जितना खिलौना निर्मित किया गया है उसको, और प्रत्येक दिन में एक दिन में खिलौना, देखिए प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना है, एक खिलौना का मूल्य 5 रुपया है और एक दिन में निर्माण कितना एक दिन में 5 खिलौना निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक एक खिलौना का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो इन दोनों को गुना करने के बाद ही तो आएगा हमारा फाइनल आंसर, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को गुना किए हैं, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए अब क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 है। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग क्या है, 27 है और गुणनफल 182 है। सिंपल है, देखिए तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसा दो संख्या मान लेंगे, एक संख्या x है और दूसरा क्या है, y है। हमको इसको मानने में तो कुछ जाएगा नहीं, एक संख्या x और दूसरा संख्या y है। चलिए मान लेते हैं, माना दो संख्या
माना दो संख्याएं x तथा y है। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। और इन दोनों का योग कितना दिया गया है, इन दोनों का योग 27 है। प्रश्न से सिंपल है, इस सब में कुछ खास है नहीं। प्रश्न से, चलिए प्रश्न से। अब देखिए, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 27। तो योग का मतलब क्या है, प्लस x प्लस वाई बराबर 27। कुछ खास नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जो कि अभी हम लोग कितना हल कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तथा अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, तो ये 182 दिया गया है। तो गुणनफल का मतलब क्या, x गुना y। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x और y बराबर कितना है, x और y बराबर 182 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन दोनों को गुना करने, इसको पहले समीकरण 1 मान लेते, सॉरी 2 मान लेते हैं। अब देखिए, एक में से मान निकालना है, दूसरे में रखना है। इसमें तो कुछ भारी बात है नहीं, कितना इस तरह के क्वेश्चन हल कर चुके हैं अभी तक हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 और माइनस का y। ठीक है। अब इस y के मान को क्या, सॉरी x के मान को समीकरण 2 में रख लेंगे। x का मान यहाँ पर कुछ लिख दीजिए अब। ठीक है। अब देखिए इसका x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है यहाँ है x गुना y बराबर 2। तो x के जगह पर x का मान रखेंगे 27 माइनस का y, 27 माइनस का y x का मान, और फिर गुना में y। ठीक है। और बराबर का बराबर का है 182। ठीक है, 182। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इस y को हम y से गुना कर देंगे, 27 कहाँ जाएगा फिर। तो इसलिए ब्रैकेट लगा कर करेंगे ताकि इससे दोनों से गुना हो पाए। तो 27 को y करेंगे तो ये 27y हो जाएगा, और माइनस का y को y करेंगे y स्क्वायर बराबर का 182। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का y है, आप चाहे तो इसको इधर ला लीजिए, वरना इन सभी को उधर भेज देंगे। तो सभी को उधर भेज देंगे तो अरेंज करते ही भेजेंगे, तो इसको बराबर के पहले सबसे पहले इसको उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 27y हो जाएगा। ये तो यहाँ पर है ही, तो प्लस का क्या हो जाएगा 182। ठीक है। और इधर तो कुछ नहीं बचा है तो 0। आप देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से बराबर की साइड उस साइड या कॉमन लेने वाला तरीका तो बताया है, आप इसको भी इधर ला लेंगे तो फिर माइनस का y बच जाएगा y स्क्वायर, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे फिर भी यही आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पर तो इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब माइनस का 27 और क्या पुराना है, माइनस का 27 और 182, क्योंकि इसका गुणा की यही गुना हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं यहाँ साइड में कहीं। तो 182 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2, तो यहाँ पर 9 और 2, 9 और 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना 13, तो सॉरी यहाँ पर 7 आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 7 91। यहाँ पर क्या आ गया, 13 से लग जाएगा 1, 2 7 13। अब इन दोनों में से खोजना है किससे हमको 27 पुरता है। तो 7 को 2 से करेंगे 14, और फिर इसको 13 से गुना करेंगे। 14 और 13 को गुना करिएगा तो आपको पुर जाएगा 182, और इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा 27 पुर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, पुरा लेते हैं। तो यहाँ पर y स्क्वायर और माइनस का, दोनों माइनस में ही मान रखना पड़ेगा। तो माइनस का 13x, सॉरी यहाँ पर क्या है y है तो y में रखना है ना। चलिए, तो y माइनस का 27y, 13 और 14y। ठीक है। और प्लस का 182। ठीक है, बराबर का 0। अब इसमें से कॉमन लेना है तो y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर y बच जाएगा और माइनस का 13 बच जाएगा। अब यहाँ पर 14 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y बच जाएगा। और यहाँ पर ये चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का कॉमन लिए तो बाहर वाला इसका अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर 13 बच जाएगा इसको गुना करने पर, काटिएगा तो। ठीक है। तो अब यहाँ पर बराबर का 0। आप देखिए इसका मान क्या निकल जाएगा, एक बार इसको, तो y माइनस का 13, यहाँ पर y और प्लस का y और माइनस का 14, ये आ गया। दोनों के बराबर 0 है, तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर प्लस का 13, फिर इसको करेंगे y बराबर माइनस का
सॉरी y माइनस का 14 बराबर का 0, तो y बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, एक 13 और एक 14, यही दो संख्याएं हैं जिनका योग करने पर क्या आता है, 27 आता है, और इन दोनों को गुना करने के बाद 182 आता है। तो यही फाइनली हमारा क्या हो गया, दो संख्या हो गया, पहला संख्या ये और दूसरा संख्या ये हो गया। तो अब चलिए अगला प्रश्न को भी देख लिया जाए क्या बोलता है। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये अगर 4.1 आपने देखा होगा फिर ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए ईजी होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यह है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बस हो गया, यही क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें आप क्या समझिएगा क्या है, तो इसको आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये 4.1 में भी है इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए, वर्गों का योग बोल रहा है तो पहले देखिए थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक क्रमागत का मतलब क्या होता है, लाइन से। मान लेते हैं हम क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या है, संख्या लाइन से चल रहा है, एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। क्रमागत का मतलब लाइन से, एक भी बीच में एक का अंतर है यहाँ पर। अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 है तो फिर यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 2 का ही अंतर होना चाहिए, ये होता है क्रमागत। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं पहला क्या है, पहला मान लेते हैं x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 में 2 जोड़ कर 4 हो रहा है, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा। यहाँ पर क्या, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x में 1 को जोड़ेंगे, यही तो है क्रमागत। क्रमागत का मतलब यही है। तो अगर हम पहला क्रमागत मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। यही है इसमें तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मान लेंगे क्या, सबसे पहला वाला क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो क्रमागत, दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक तो सॉरी लिख ही लिए। दो क्रमागत पूर्णांक, एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x, तथा दूसरा हो जाएगा x प्लस का 1, जो कि अभी बता ही दिया। y मानेंगे तो y प्लस का 1। देखिए, दो क्रमागत पूर्णांक बोल रहा है। इसी तरीके से अगर बोल देगा दो क्रमागत सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक तो आप पता ही है, सम क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर होगा x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 हो जाएगा। यही तो होता है सम, पहला x तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 2। विषम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, x और प्लस का इसी तरीके से वो भी 2 ही होगा। इसको देखिए, 2 का ही अंतर होता है। मान लेते 1 और 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, इन दोनों के बीच 2 का अंतर ही होता है, तो इसलिए x प्लस का ये भी 2 ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x तथा y है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दो क्रमांक संख्या है। तो अब देखिए, ये दोनों हमने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके आधार पर हम लोग हल कर लेंगे। इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग 365 दिया है, तो वर्गों का योग प्रश्न से, इन दोनों के वर्गों का योग 365 दिया है। पहले तो इसको वर्ग, x का वर्ग, और वर्गों का योग का मतलब क्या होता है, प्लस, तो x प्लस का 1, इनका भी वर्ग करेंगे, और इन दोनों का वर्गों का योग 365 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, दिया गया है। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है। अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको पता ही है क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस का 2ab, यानी कि 2 a का मान x, b का मान 1, तो यानी x ही हो जाएगा। ठीक है, और बराबर का 365। अब एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस का सजा कर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये प्लस का 1 इस साइड आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही। अब इसको भी बराबर की इस साइड ला लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 365 बराबर का 0। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर ये आ गया तो 2x स्क्वायर है, तो ये तो ठीक है, प्लस का 2x, अब ये माइनस का 365 और प्लस का 1, तो ये माइनस का 364 हो जाएगा, 364। अब देखिए, अब कितना बड़ा इसका गुना आ जाएगा। आप सबसे पहले क्या करना, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
तो इसमें क्या करेंगे, हम सभी में 2 को कॉमन ले लेंगे। सब में जो है तो सब में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का इसका कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, फिर 8 दूना 16, फिर 2 182 आ गया। ठीक है, अब बराबर का 0 चलता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 को 0 को बटे में भेजेंगे तो ये तो वही रह जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182, यहाँ तक ठीक है, बराबर का 0 है। अब यहाँ से डेंजर है, इसका फिर से गुना का क्या करना पड़ेगा, गुना इसका। तो अब तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी बगल में ही इसका किए थे, 14 और 13 आया था। तो 14 और 13 इसका गुणनखंड आया था, जो कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो अगर हम 14 में से 13 को घटा देंगे तो प्लस का एक्स पूरी ही जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 13 एक्स, सॉरी माइनस का 13, यहाँ पर माइनस का 13 और प्लस का 14 एक्स और माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक्स स्क्वायर, सॉरी इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स और माइनस का 13, यहाँ पर 14 होगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 14 का हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स और माइनस का 13 बच जाएगा। इसका आप करके देख सकते हैं, यही होगा ही। चलिए, तो आप इसके बाद क्या करना है, एक बार इसको एक बार इसको, तो यहाँ पर एक्स और प्लस का 14 ले लेते हैं। ठीक है, और एक्स और माइनस का 13 बराबर का 0 है, यहाँ तक ठीक है। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 14। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं, एक्स बराबर, सॉरी एक्स माइनस का 13 बराबर का 0। तो एक्स अब बराबर का क्या हो जाएगा, एक्स और बराबर का प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिए, इसमें बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है। और तो इसमें ये आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये 13 लेना है इसका। अब यहाँ पर धनात्मक बोल रहा है तो इसका मान आप देखिए, पहले तो हम जिसको x माने थे तो वो x का मान तो हमको 13 निकल गया। अब x प्लस 1 किसको माने थे, दूसरा को, तो x प्लस 1 में हम माइनस का 14 भी रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें 14 नहीं रखेंगे। तो x बराबर हमारे पास 13, तो ठीक है। और दूसरा क्या है, तो हमने जिसको माना था x और प्लस का 1, तो यहाँ पर 13 रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान 13 है तो 13, ठीक है, और प्लस का 1, तो x का मान क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 14। तो जो कि पिछला क्वेश्चन में आया था वही इसमें भी आ गया। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि 14 रखेंगे माइनस का, यहाँ पर वो नहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि बोला है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, एक क्वेश्चन और, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। हाँ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा लॉजिक है, उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए मान लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री वाला सामने वाला क्या होता है, ये होता है कर्ण यानी h, और ये होता है b, और ये होता है p, यानी ये ऊंचाई और ये आधार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, सॉरी इसके आधार से, देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमको ये देखिए ऊंचाई इसको किस पर निर्भर करता है, ये आधार पर करता है। तो हम अगर आधार को x मान लेते हैं तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस का 7 हो जाएगा। यही लॉजिक है, बस इतना ही है, उसके बाद तो आगे काम हो ही जाएगा। इतना आप लोग समझ लीजिए। इसका कितना 13 दिया गया है तो ये तो अलग बात है, हमको यही समझना है। ये आधार से 7 कम है, मान लेते हैं x आधार है, आधार x है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, x और माइनस का 7। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को इसको हल करते हैं। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी है। तो 90 डिग्री वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये एच यानी कर्ण होता है, और ये बी आधार होता है, और ये लंब या फिर ऊंचाई यही होता है। ठीक है, तो ये पी होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ तक। अब ये कर्ण दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आधार क्या है, आधार को हमको क्या करना पड़ेगा, तो आधार को मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार मानना है हमको, तो आधार एक्स है। ठीक है, एक्स मान लिए। अगर ये एक्स है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई क्या बोल रहा है? ऊंचाई बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार एक्स है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? एक्स और माइनस का 7 हो जाएगा। यही है ऊंचाई। अब हमको देखिए, अभी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो ये आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब आ गया तो इसके बाद आपको पता है अन्य दो भुजा, यानी एच तो पता है हमको, और ये दो भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दो भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस का नियम लगाना पड़ता है। नियम से, इससे या फिर पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नियम क्या है? तो ये है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या है? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है? तो कर्ण है ए सी। तो एक बार इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आए। ए सी का स्क्वायर और पी क्या है? यानी ए बी। ठीक है, ए बी और प्लस बी क्या है? यानी बी, ये है बी सी। बी सी स्क्वायर सब पर लगा लेते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारा पाइथागोरस का नियम। और सब पर मान बैठाते जाएंगे। ए सी यानी ए सी कितना है? यहाँ देख लीजिए, कर्ण का मान 13 दिया गया है, 13 इसका वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। ए बी यानी कि ये ए बी यानी लंब है, तो चलिए ये दिया गया है एक्स और माइनस का 7, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वर्ग और प्लस बी सी एक्स माने है तो एक्स स्क्वायर। आप देखिए 169 आ गया, इसका 13 का वर्ग। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको करना है एक्स स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर 49, और उसके बाद माइनस का 2 ए बी यानी 2 एक्स और गुना 7। ठीक है, 7 और प्लस का एक्स स्क्वायर 169 बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 49। ठीक है, 7 को 2 एक्स से इसको करेंगे, 7 दूना 14 एक्स हो जाएगा माइनस का 14 एक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का 49, चलिए लिख लेते हैं, एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 169 है, ये तो ठीक है, एक्स अब प्लस का एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर और माइनस का 14 एक्स और प्लस का 49 है। ठीक है, 49 है तो 49 है, और ये जो प्लस का 169 है ये इस साइड आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर इसको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हैं, अगला स्टेप में इसको कर लेते हैं। आप सबको बराबर के उस साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स और प्लस का 49 और माइनस का, इसको बराबर की साइड करेंगे तो 169 आ जाएगा, और बराबर के इस साइड कुछ बचेगा ही नहीं, 0 बच जाएगा। अब देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स और ये देखिए प्लस का 49 और माइनस का 169, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 120। ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 7 एक्स और माइनस का 60 बराबर का 0। आप पता ही है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स माइनस का 60। अब 60 पुराना है, 60 का गुणनखंड ऐसा निकालना है जिससे कि हमको बीच वाला पूर जाए, माइनस का 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना देर से करते आ रहे तो इसको भी कर लेंगे, तो यहाँ पर 60 का कर लेते हैं गुणनखंड। देखिए इतना इतना का पता होना चाहिए, तो देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 12 5 60 होता है, चलिए इसको इसे 15 चौका 60 होता है, इस तरीके से भी कर करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर उतना दिमाग नहीं लगाना है तो बस इसको गुणनखंड कर लीजिए। 2 यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 3 5 5 1। ठीक है, तो आगे आप इसको पुराना है 7, तो सबसे पहले 2 दूना 4 5 या 15, 15 चौका 60 और
यानी कि ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये तो हो जाता है, लेकिन 5 3 8, 8 में 4, इसका तो कोई कम्बिनेशन है ही नहीं। अब मान लेते इसका क्या करेंगे, 5 दूना 10, 3 दूना 6 नहीं, इसको करेंगे आप किस तरीके से, और इसको इस तरीके से कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, तो फिर ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 को घटा देंगे माइनस का 7, ठीक है, एकदम पुर जाएगा। इन दोनों को गुना करने के बाद ही पुर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बड़ा वाला साइन माइनस में रखना है, 12x और माइनस का 5x, सॉरी प्लस का 5 रखना है यहाँ पर, और माइनस का 60 बराबर का 0 तो लेते ही जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर गुना, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, इसका कॉमन लेना है 2 को, तो यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस का 12 बच जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x और माइनस का 12 बच जाएगा और बराबर का 0। अब फिर एक बार x प्लस का 5 लिख लेंगे यहाँ पर प्लस, और उसके बाद एक बार इसको लिख लेंगे x माइनस का 12, ठीक है, x माइनस का 12। अब देखिए x बराबर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, डायरेक्ट 0 रख लेते तो माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है, इसका माइनस का 5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिएगा क्या है, और उसके बाद इसके बराबर कर देंगे तो x ये इस साइड आएगा तो ये डायरेक्ट x बराबर माइनस का प्लस का 12 हो जाएगा। अब इसके बराबर 0 आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब देखिए x का मान क्या माने थे हम, x किसको माने थे, आधार को। तो देखिए कभी भी ये माइनस में इसका मान नहीं होता है, ऊंचाई हो या कर्ण आधार का, इसका मान माइनस में, तो हमको ये 5 को नहीं लेना है, प्लस वाला 5 को लेना है। तो हमारे पास ये आधार निकल गया कितना, आधार ये निकल गया है 12, ठीक है। तो ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई माने थे x माइनस का 7, तो हो गया हमारा काम, x का मान 12 है माइनस का 7, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 5 और 12, ये दूंगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आधार 12 और ऊंचाई 5। चलिए आप अगला क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग ने उदाहरण में कर ही लिया है। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत इतना है, तो इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं, उतना लिखेंगे नहीं, इसको बस डायरेक्ट बनाते जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले ही बना दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा बना देते हैं इसमें ताकि आप लोग को बाद में कोई दिक्कत ना हो, डाउट ना रहे। चलिए तो अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वही करना पड़ेगा। माना एक दिन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उदाहरण आप जाकर देख लीजिएगा। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, चलिए अब तो दिख रहा है, तो संख्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब देखिए प्रत्येक नग का मतलब बर्तन ही है, तो प्रत्येक नग का मूल्य कितना दिया गया है, तो देखिए अभी बताते हैं। प्रत्येक नग का मूल्य, प्रत्येक नग का मूल्य, आप देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, तो कुछ बर्तनों का मतलब एक दिन में निर्मित करते हैं हम लोग x बर्तन मान लिए। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत लिख लीजिए या फिर मूल्य लिख लीजिए, चलिए लागत ही लिख देते हैं, ठीक है। लागत कितना है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या, बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन का मतलब क्या है, ये जिसने हमने माना है, तो उस दिन कितना है, x है, तो इसके 2 गुने से 3 अधिक है, तो x को अगर 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस का 3 अधिक है इसमें, तो 3 अधिक भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं इस तक, इतना तक।
और उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया दिया गया है। तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना, 90 रुपया दिया गया है। अब देखिए कुल निर्माण लागत कितना दिया गया है, 90। इसका मतलब क्या है, जब देखिए अभी फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लेते हैं क्या, एक दिन में एक्स निर्माण होता है, या एक दिन में चलिए एक्स निर्माण होता है, और प्रत्येक नग यानी कि एक बर्तन का मूल्य कितना है, 2x + का 3 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो हमको कुल निर्माण लागत मिलेगा। कितना है, मान लेते हैं एक दिन में कितना, एक दिन में बर्तन 5 बनते हैं, 5 ही बनते हैं, या फिर चलिए 10 बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बर्तन का मूल्य 5 रुपया है, चलिए 5 रुपया है एक बर्तन का मूल्य। इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो हमको जितना बर्तन बन रहा है एक दिन में उनका कुल मूल्य निकलेगा, कुल लागत निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे। इन दोनों को गुना करने के बाद 90, इनका मान लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, ये कुल निर्माण लागत x गुना 2x + 3 ये लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न से हल कर ही देते हैं इसको भी। आप प्रश्न से आप देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो 2x + का 3 और गुना हम क्या कर सकते हैं, बर्तनों की कुल लागत यहाँ x। ठीक है, और बराबर कुल कितना दिया गया है, 90 दिया गया। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ तो खास है नहीं। तो चलिए अब इसको इससे गुना कर देते हैं, 2x² और प्लस का 3, इसको इससे करेंगे तो यही हो जाएगा, +3 को करेंगे तो 3x, और इसको इस साइड ला लेंगे, मैंने इसका 90 बराबर का 0 बच जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर इन दोनों का गुना करेंगे तो 180 आएगा। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 45 आएगा, और फिर यहाँ पर 3 से लगेगा तो यहाँ पर 15 आएगा, फिर 3 से तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमको क्या पुराना है, 3 पुराना है। चलिए 3 पुराना है तो यहाँ पर करते हैं तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अगर 15 में से हम 12 को घटा देते हैं तो ये 3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो 2x² यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद प्लस में पुराना है तो पहले बड़ा वाला चिन्ह को प्लस में रखेंगे, यानी प्लस का पहले माइनस का 12 रख लेते हैं x, और प्लस का 15 x, और माइनस का 90। चलिए अब यहाँ पर 2x² है तो चलिए यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस का 12 बच जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 15 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x, अब 15 × 6 = 90, तो यहाँ पर माइनस का 2 लिए हैं तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। 2x कॉमन लिए तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा बराबर का 0, दोनों बराबर है। ठीक है, तो एक बार 2x और प्लस का 15 लिख लेंगे, और दूसरा बार क्या लिख लेंगे, x और माइनस का 6 बराबर का 0। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 तो 2x और प्लस का 15 और बराबर 0, तो यानी कि 2x बराबर माइनस का 15 और बटे का बटे का यहाँ पर नहीं बटा लगाना है, यहाँ पर कर लेते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और बटे का 2। चलिए और दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं, यहीं पर कोई बात नहीं, x बराबर डायरेक्ट यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है तो इस साइड आएगा बराबर के प्लस का 6। अब ये 2 हमको निकल गया है, हमको क्या पता करना है, क्या ये है, तो हमको ये जो कुल बर्तन का निर्माण लागत है ये तो निर्माण बर्तनों की संख्या और नग प्रत्येक, यानी देखिए बर्तनों का निर्माण कितना हुआ, हम x किसको माने थे, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, तो 6 बर्तन निर्माण होता है एक दिन में, और प्रत्येक नग का मूल्य ज्ञात करना है। तो कभी देखें हैं कि माइनस में लागत लगता है, तो ये नहीं लगता है, इसलिए हम इसका मान लेंगे 6, ये प्लस वाला। तो आप देखिए प्रत्येक नग का मूल्य कितना है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, प्रत्येक नग का मूल्य यहाँ पर है 2x + का 3, प्रत्येक नग का मूल्य, नग का मूल्य कितना है, लागत है, प्रत्येक नग का लागत 2x + का 3 ये है। तो 2 और x का मान कितना निकला है, 6। अब देखिए ये माइनस का 15/2 नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये एक दिन में माइनस का 15 निर्माण, ये कैसे होगा, माइनस में कभी निर्माण होगा। चलिए तो यहाँ पर 6 लेना है गुना में, और प्लस का 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 15,
तो एक बर्तन का मूल्य 15 रुपया और कुल बर्तन एक दिन में निर्माण होता है 6। तो हमारा यही आंसर हो गया है। तो हम यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।